नमस्कार दोस्तों, जयंत नेगी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की विशेष सीरीज में आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ये आपका दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर आप सिलेबस में भी देख सकते हैं। सिलेबस में आपके मेंशन है टॉपिक। तो एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो मैट्रिक्स में भी होता है, डिटरमिनेंट भी होता है और आपको डिटरमिनेंट भी इसमें दोस्तों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने के लिए आपको डिटरमिनेंट भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप देखा जाए तो सिलेबस में आपको मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में आपको सभी चीजें इसमें पढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में जैसे कि हमने आपको बताया था कि भाई ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होती है, इसके अलावा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। पहले इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे भी प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। जो पहली वीडियो थी उसमें तो हमने आपको 26 टाइप ऑफ मैट्रिक्स होती है उसके बारे में बताया था, लेकिन उनकी हमने प्रॉपर्टीज नहीं बताई थी आपको। तो आज प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर इसके बाद एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम दोस्तों आपको डिटरमिनेंट के बारे में बताएंगे, फिर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे। क्योंकि जब तक आपको इनवर्स आपको डिटरमिनेंट निकालना नहीं आता तो फिर इनवर्स निकालना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन की मदद से भी निकाल सकते हैं इनवर्स, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ज़्यादा उतना सुटेबल नहीं है। उससे बेटर रहता है कि आप डिटरमिनेंट की मदद से निकालें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। लेकिन फिर भी एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन की मदद से भी इनवर्स निकालना आपको सिखाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। देखिए, चैनल पर आते हैं तो पूरी वीडियो जरूर देखें, क्योंकि पूरा नहीं देखोगे तो फिर फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। और जरूर इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों कि यहाँ पर इतनी मेहनत लगती है इन वीडियो को बनाने में, और इनको अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा भी मोटिवेशन फिर डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज के बारे में तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कॉपी पेन हमेशा पकड़ लो अपने साथ, ठीक है, और लिखते चले जाओ जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, या समझाता हूं। कोई भी चीज है उसको लिखते हुए चले जाओ, नोट डाउन करते हुए चले जाओ, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक मैट्रिक्स है, उसके ट्रांसपोज को हम a की पावर t से दिखाते हैं या a डैश से दिखाते हैं। जब हम रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में हमें ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे aij कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, a बराबर aij है, तो मेरे को इसका a ट्रांसपोज निकालना होगा, तो वो क्या हो जाएगा? aji के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर वो m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो वो n क्रॉस n की मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। इसके बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। कुछ अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं, जो प्रॉपर्टीज आती हैं और इससे प्रश्न भी आ जाते हैं, ठीक है। कल दोस्तों हमने एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाई थी, एमसीक्यू पर बेस्ड बताई थी, जो कि मैट्रिक्स के एमसीक्यू थे बहुत अच्छे अच्छे। जो हमने पहली जो 2 वीडियो बनाई थी उस पर बेस्ड वो एमसीक्यू थे, उनको भी देख लेना, उसके बिना फिर मजा नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो देखिए, मान लेते हैं कि ए एंड बी हमारे पास 2 मैट्रिक्स है। मान लेते हैं ए एंड बी हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो होता है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। यदि हम ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वो ए के बराबर होगा, ठीक है। ए ट्रांसपोज का मतलब क्या है दोस्तों? ए जे आई, मतलब कि ए, अगर ए का मतलब क्या है? ए आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है। तो अगर आप ए ट्रांसपोज करेंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? ए जी आई एन क्रॉस एम, ठीक है। और फिर अगर आप ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देंगे तो ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा? फिर से ए आई जे एम क्रॉस एन आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप इसको बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं कि ए किसके बराबर आ गया? ए के बराबर आ गया। हेंस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, ठीक है। ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है ना। इसके बाद अगला देखिए, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ए प्लस बी का जब ट्रांसपोज करते हैं तो वो दोस्तों ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है, ठीक है। नियम याद रखेंगे कि यानी कि 2 मैट्रिक्स है, अगर आप उसके सम का ट्रांसपोज करेंगे तो वो उनके रिस्पेक्टिव ट्रांसपोज के सम के बराबर होता है। बहुत इजीली आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना कि यहां पर ए और बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो क्या होगा? ये कंपेटिबल नहीं होंगे एडिशन के लिए। मैंने आपको बताया था 2 मैट्रिक्स कब होता है उनका एडिशन? जब दोनों का ऑर्डर क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। तीसरा नियम देख लेते हैं। चलिए तीसरी पेन से, अगली पेन से देख लेते हैं, ठीक है, नीले वाली पेन से कर लेते हैं। तो देखिए, जो तीसरा वो है नियम है वो है के ए का ट्रांसपोज। जहां पर के दोस्तों क्या है? कोई स्केलर है, तो वो किसके बराबर होता है? के इंटू
ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है भाई, के का ट्रांसपोज क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। जैसे माने एक नंबर है 2, तो 2 का ट्रांसपोज क्या होगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि भैया ये जो ट्रांसपोज है वो तो मैट्रिक्स पे लगता है, तो के कोई स्केलर है तो वो बाहर आ जाएगा, तो के इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, ये रियल नंबर भी हो सकता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, तो रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ भी ट्रांसपोज नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद अगला नियम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है वो है ए बी का ट्रांसपोज। ए बी का जो ट्रांसपोज होता है दोस्तों वो होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, देखिए आप इस चीज को ध्यान में रखना कि ए बी का जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर क्यों होता है, क्योंकि देखना जब हम ए ट्रांसपोज करते हैं दोस्तों तो क्या होता है कि इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, समझ रहे हैं ना, ए का ऑर्डर चेंज हो जाता है। जैसे कि माना ए अगर एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो वो एन क्रॉस एम की बन जाती है। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लेते हैं बी कोई मैट्रिक्स है वो एन क्रॉस पी की होगी, एन क्रॉस पी की क्यों मानी, क्योंकि भाई ए बी तभी मल्टीप्लाई हो पाएगा, है ना। ध्यान देखिए कि जब हम m क्रॉस n करेंगे, m क्रॉस n को n क्रॉस p से मल्टीप्लाई करेंगे तब m क्रॉस p आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगर ये a और b कंफर्टेबल नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए तो a इंटू बी निकल ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अगर a ट्रांसपोज कर देंगे तो a ट्रांसपोज करेंगे तो भाई जो वो किसके बराबर हो जाएगा, n क्रॉस m के, और अगर b ट्रांसपोज करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, p क्रॉस n के। तब अब अगर आप दोस्तों अगर ये A ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे तभी जाके इनका मल्टीप्लाई हो पाएगा, क्योंकि P क्रॉस n का n क्रॉस m से मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर है। ठीक है भाई, यहां पर क्या था, m क्रॉस n इंटू n क्रॉस m था, यहां पर तो क्या था, कंफर्मेबल था, ये a है ये b है। अब अगर a ट्रांसपोज कर देंगे तो ये n क्रॉस m के हो जाएगा और b वाला क्या क्या हो जाएगा, सॉरी ये p है तो ये हो जाएगा p क्रॉस n के। ठीक है, तो आप इसको ऐसे प्रोडक्ट कर ही नहीं सकते, यानी कि a ट्रांसपोज इंटू b ट्रांसपोज नहीं निकाल सकते। तो ऑफकोर्स सी बात है कि b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तभी जाके दोस्तों वो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो पाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा नियम है कि ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये हम इस नियम का क्या कर सकते हैं, जनरलाइजेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, जनरलाइजेशन भी कर सकते हैं। कैसे जनरलाइजेशन करेंगे, सीधी बात है, ए बी सी मान लेते हैं, हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं, इनका हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों हम इसको क्या कर सकते हैं, अप टू n टर्म्स तक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जनरलाइजेशन। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो मैं अब इसको मिटा देता हूं, इस वाले पॉइंट को, दूसरा पॉइंट लिखते हैं। चलिए दोस्तों, अब दूसरी मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, वो है सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक। अब जो मैंने आपको पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो बताई थी उसमें मैंने आपको सारी मैट्रिक्स के बारे में बताया था, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ये सारी चीजें अब आपको आएंगी, मुझे बार बार इसको बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, वो मैट्रिक्स जो अपने ट्रांसपोज के बराबर होती है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। यानी कि इस केस में ए आई जे किसके बराबर होगा, ए जे आई के बराबर होगा। ठीक है, ए आई जे ए जे आई के जब बराबर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि इस केस में A12 A21 के बराबर होगा, A31 A13 के बराबर होगा। ठीक है, और लेकिन जो AII है वो तो क्या रहने वाला है, AII के बराबर ही होगा, यानी A11 A22 A33 ये सब क्या रहते हैं दोस्तों, बराबर रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो हमेशा क्या होती है, स्क्वायर होती है। ठीक है, स्क्वायर होती है। ठीक, तभी जाके क्या हो सकती है वो, क्योंकि तभी जाके क्या हो सकता है वो दोस्तों, सिमेट्रिक हो सकती है। क्योंकि अगर आप कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करेंगे तो n क्रॉस m के बराबर आएगा, तो ये दोनों बराबर कैसे हो सकती हैं, है ना। तो इस केस में हमेशा ध्यान रखना कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है हमेशा क्या होती है, स्क्वायर होती है। ठीक है, तो यहां पर हमें दोस्तों कुछ इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है। इससे पहले सिमेट्रिक देख लेते हैं, फिर स्क्यू के बारे में बताया था, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, क्या थी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है दोस्तों कि जिसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर होता है तो वो क्या कहलाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ए आई जे किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ऑफ ए जे आई के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम ए आई आई करेंगे तो माइनस ऑफ ए आई आई के बराबर हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ ए आई आई बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी कि ए आई आई बराबर 0। तो इस केस का मतलब सिंपल है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसमें A11 A22 A33 ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, जिनको कि हम लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट होते हैं एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वो सारे के सारे क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, अब कुछ दोस्तों इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, पहली प्रॉपर्टी है कि अगर A
मान लेते हैं ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लेते हैं ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है, ए प्लस ए ट्रांसपोज है दोस्तों, वो आपकी क्या होती है, हमेशा सिमेट्रिक होती है, ठीक है। ध्यान रहेगा रूल, रूल क्या है कि ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। कैन वी प्रूव इट? ऑफ कोर्स वी कैन प्रूव इट। ए प्लस ए का ट्रांसपोज का हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या आना चाहिए, दोबारा से ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर आना चाहिए। अभी दोस्तों हमने पढ़ा था नियम, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है दोस्तों, ये होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। थोड़ा घचड़ पड़ हो जाएगी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो देखिए यहां पर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अभी पढ़ा ए के बराबर, तो देखिए फिर से क्या आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि ये अपने ट्रांसपोज के बराबर है, तो अगर ये अपने ट्रांसपोज के बराबर है तो ये आपकी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ध्यान रखना कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला नियम देख लेते हैं, अगले पन्ने में बता लेते हैं, चलिए ठीक है। जो अगली प्रॉपर्टी है जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की है, ठीक है, तो ध्यान रखना कि a माइनस ए टी, अगर मैं a माइनस ए टी करूंगा तो दोस्तों ये क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो वो किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर। तो आप यहां पर से देख सकते हैं क्या होगा, ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, माइनस ऑफ ए के बराबर। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या कितना आ गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज। सो वी कैन क्लियरली सी दैट अगर मैं इसको क्यू मानूं तो क्यू का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ क्यू के बराबर है। इसका मतलब ये है कि भैया जो ए माइनस ए का ट्रांसपोज है वो क्या होता है, हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ठीक है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है, और ए ट्रांसपोज इंटू ए हमेशा क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। ध्यान रखना कि यहां पर जो ए है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, वो आपका क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। प्रूफ कर सकते हैं, बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए इंटू ए ट्रांसपोज है, ये आपके क्या होते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। तो देखिए क्या कर देंगे हम, यहां से इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। अगर इसका जो ट्रांसपोज है दोबारा से क्या होना चाहिए, इनटू ए ट्रांसपोज के बराबर आना चाहिए। तो देखिए मैंने अभी आपको रूल बताया था, ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज होता है। तो चलिए उसी नियम को लगा दीजिए, यहां से ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया बी और ये वाला पार्ट हो गया ए, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए के बराबर होता है, तो ये कितना आ गया, ए इंटू ए ट्रांसपोज आ गया, यानी कि अंदर वाला टर्म ही आ गया दोबारा से निकल के। इसका मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। सिमिलरली वी कैन प्रूव इट, ए ट्रांसपोज इंटू ए का जो ट्रांसपोज होगा वो दोस्तों आपका क्या आएगा, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। बिल्कुल यही वाला नियम हम लगा रहे हैं, कॉपी पेन हमेशा साथ में रखें और मेरे संग सॉल्व करते हुए चले जाएं। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए के बराबर होता है। क्लियरली यहां पर देख सकते हैं ए ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू ए के बराबर आ गया, हेंस इट इज आल्सो सिमेट्रिक, ठीक है। चलिए अगली प्रॉपर्टी दोस्तों, जो कि एक और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, जो कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। देखिए प्रॉपर्टी ये कहती है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स को, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। दो मैट्रिक्स में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, पी और क्यू, ठीक है। एक होती है सिमेट्रिक, एक होती है स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक। क्या है रूल, रूल क्या है कि हर मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स में तोड़ सकते हैं। एक हमेशा सिमेट्रिक होती है, दूसरी हमेशा क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक होती है, ठीक है। ये नियम को बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। कैसे करेंगे, जैसे कि अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन को किया था। जैसे कि ए है, ए को मैं दोस्तों ऐसे लिख सकता हूं, देखिए हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए लिख सकता हूं, ठीक है। अब मैं काम करता हूं, इसमें मैं हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज ऐड कर देता हूं, हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस कर देता हूं। कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हाफ इन दोनों को साथ लेता हूं तो क्या आ जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज, और इसमें से हाफ कॉमन लूंगा तो क्या आएगा दोस्तों, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर से इसको मैं मान लेता हूं पी और इसको मैं मान लेता हूं क्यू। तो देखिए ये वाली आपकी पार्ट है पी और ये वाला है क्यू, तो ए बराबर आपका आ गया पी प्लस क्यू, ठीक है।
अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाली जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक होती है, ये वाली क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक होती है। अभी हमने दोस्तों इसको प्रूफ किया था, ठीक है। अब आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं, जैसे P है, P बराबर है हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं P ट्रांसपोज निकालूंगा तो आएगा हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है, का ट्रांसपोज। अब आपको पता है ये स्केलर है तो इसका ट्रांसपोज तो कुछ होता नहीं, 1/2 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। तो 1/2 यहां से देखिए क्या होगा, A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो यानी कि हाफ A ट्रांसपोज प्लस A, दैट इज अगेन P। तो P का जो ट्रांसपोज होता है वो P के बराबर होता है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, Q का ट्रांसपोज माइनस ऑफ Q के बराबर प्रूव कर सकते हैं। तो क्लियर है यहां से कि ये आपके सिमेट्रिक होती है, ये आपकी क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी ब्रोकन इनटू टू मैट्रिक्स, वन इज सिमेट्रिक अदर वन इज स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए दोस्तों अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि A एंड B सिमेट्रिक हैं। क्या है, सिमेट्रिक, ठीक है। तो A एंड B सिमेट्रिक हैं, तो AB भी कब सिमेट्रिक होगा, AB भी तब सिमेट्रिक होगा जब AB कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। यानी कि AB बराबर क्या होगा, B, ठीक। आप इस नियम को ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। देन AB इज सिमेट्रिक इफ A एंड B कम्यूट, A एंड B कम्यूट, यानी कि AB क्या करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। आप यहां पर से क्लियरली देख सकते हैं कि AB का जो ट्रांसपोज है वो AB के बराबर होगा। कब होगा, जब AB बराबर होगा BA। आप क्लियरली यहां से देख सकते हैं कि AB का जो ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है दोस्तों, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के बराबर होता है, ठीक है। अब ये बराबर AB दिख रहा। अब B जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होता है, B के, और A ट्रांसपोज है A के, क्योंकि A एंड B क्या है, सिमेट्रिक है। तो यहां पर से क्लियरली देख सकते हैं कि जब BA बराबर AB के होगा तभी दोस्तों ये पॉसिबल होगा, यानी कि AB का ट्रांसपोज AB के बराबर होगा। आप इसको एक साइड से प्रूव कर सकते हैं, LHS से भी हम प्रूव कर सकते थे कि भाई AB का जो ट्रांसपोज है वो क्या होता है, वो होता है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के बराबर, दैट इज इक्वल टू BA। एंड AB का जो ट्रांसपोज अगर AB के बराबर चाहिए तो BA शुड बी इक्वल टू AB। यानी कि जब तक ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तब तक AB का जो ट्रांसपोज है वो AB के बराबर नहीं होगा, यानी कि AB सिमेट्रिक नहीं होगा। जब तक कि A और B सिमेट्रिक हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि भाई AB भी आपका क्या हो, सिमेट्रिक हो। इसके लिए कंडीशन है कि इसको क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। सारी प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगली प्रॉपर्टी देख लिए दोस्तों कि आपको बताना है कि B का जो ट्रांसपोज है इनटू AB, मतलब कि आपके पास एक मैट्रिक्स है दोस्तों, ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक होती है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक होती है अकॉर्डिंग एज, मान लेते हैं, चलो मैं इसको P मान लेता हूं, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है B ट्रांसपोज AB, ये दोस्तों सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होती है अकॉर्डिंग एज A आपका सिमेट्रिक हो या फिर स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। ध्यान रखना कि ये जो P मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक होगी या फिर स्क्यू सिमेट्रिक होगी जब A सिमेट्रिक होगा या फिर A स्क्यू सिमेट्रिक होगा, बस ये नियम है, ठीक है। तो देखिए पहले मैं क्या कर लेता हूं, P का ट्रांसपोज निकाल लेता हूं, ठीक है। तो P का ट्रांसपोज क्या होगा, B ट्रांसपोज A B का ट्रांसपोज। चलो यहां पर TT लिखा है तो T कर लेते हैं, ठीक है, वरना आपको थोड़ा सा विरोधाभास टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ABC का ट्रांसपोज क्या होता है, देखिए पहले क्या होगा, B का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज, फिर B के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। नियम तो आपको पता ही है ना, ठीक। तो भाई ये हो जाएगा B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। B का ट्रांसपोज क्या होता है, B के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है दोस्तों, B के बराबर होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर आ जाती है बात, देखिए P का जो ट्रांसपोज है, अब अगर सोचो A है सिमेट्रिक, मान लेते हैं A सिमेट्रिक है, ठीक है। तो A अगर सिमेट्रिक होगी तो भाई A का ट्रांसपोज क्या होगा, A के बराबर होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, B T A B। क्लियर है यहां से, तो यानी कि ये किसके बराबर आ गया, P के बराबर आ गया। आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू ये है, तो इसका मतलब है कि P क्या है, सिमेट्रिक है। P आपका क्या आ गया, सिमेट्रिक आ गया, ठीक है। जब A सिमेट्रिक है तो P भी क्या है, सिमेट्रिक है। अब मान लेते हैं A आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उस केस में क्या होगा, A का ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस ऑफ A के बराबर होगा। यहां पर रख देंगे तो यहां से ये आ जाएगा माइनस, क्योंकि यहां पर माइनस ऑफ A है तो B की पावर T, यानी B का ट्रांसपोज AB। तो क्लियरली है ये किसके बराबर आ गया, माइनस P के, यानी कि P का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ P के। तो इसका मतलब ये है कि अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो P भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। ये भी एक अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं A एंड B
इस बार हरी पेन यूज कर रहा हूं, थोड़ा सा अलग लगेगा। ए एंड बी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, यानी कि ए का जो ट्रांसपोज है वो ए के बराबर है और बी का जो ट्रांसपोज है वो बी के बराबर है। देन आपका दोस्तों क्या होता है कि जो ए बी माइनस बी ए है वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक होता है। क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। और जबकि ए बी प्लस बी ए है वो हमेशा क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। ठीक हो गया। तो पहला वाला प्रूफ कर लेते हैं, दूसरा वाला आप प्रूफ करेंगे, ठीक है। पहला वाला मैं प्रूफ कर रहा हूं, लेट मैं इसको पी मान लेता हूं। तो पी का जो ट्रांसपोज है दोस्तों क्या हो जाएगा? ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा? नियम के अकॉर्डिंग ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब दोस्तों ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, माइनस ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। बी का जो ट्रांसपोज है वो बी के बराबर है, दूसरी पेन यूज कर लेते हैं। चलो भैया, बी का जो ट्रांसपोज है वो बी के बराबर है, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, ए का ट्रांसपोज है ए, बी का ट्रांसपोज है बी, ठीक है। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो यहां से आ जाएगा ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए कौन है? पी है, ठीक। तो पी का ट्रांसपोज, तो पी का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ पी के बराबर आ रहा है। तो यहां से दोस्तों क्लियर हो गया है कि जो ए बी माइनस बी ए है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी कि P स्क्यू सिमेट्रिक है जब A आपके क्या होते हैं? A और B क्या होते हैं? सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। अब क्लियरली है, यहां से आप P का डैश, इसको Q मान लीजिए, चलो। तो Q का ट्रांसपोज है वो Q के बराबर निकालेंगे, ये आप स्वयं प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो अब दोस्तों पढ़ते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन मैट्रिक्स के बारे में। देखिए दोस्तों, तीन टाइप के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए पहला वाला जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है वो है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज एंड कॉलम, ठीक है। तो पहला वाला जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है वो है इंटरचेंज, ठीक है। इंटरचेंज, ठीक। इंटरचेंज का मतलब सीधा है दोस्तों कि हमारे पास अगर दो रो हैं, मान लेते हैं आर आई और आर जे, तो इनको हम आपस में क्या कर देते हैं? इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। या फिर अगर हमारे पास कोई कॉलम है दो, सी आई और सी जे, इनको दोस्तों हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए बराबर कुछ भी मान लेते हैं, जैसे 2 1 3 और -1 2 1 और 3 2 4, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करता हूं? एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा लेता हूं। मैं क्या कर लेता हूं? R2 को R1 से इंटरचेंज कर देता हूं, तो मेरे पास एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। नई मैट्रिक्स आ जाएगी। मैंने क्या किया? R2 को R1 से रिप्लेस कर दिया, -1 2 1 2 1 3 और 3 2 4। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हैं कि ये जो है रो 1 है, ये है रो 2। आपने क्या कर दिया? इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया। जब आप इनको इंटरचेंज करेंगे तो आपके पास एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि R2 और R1 के पास जो नई इंटरचेंज करके मैट्रिक्स आती है वो आपकी क्या कहलाती है? जो आपकी आफ्टर जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बाद की दोस्तों आपको जो मैट्रिक्स मिली है, ठीक है। अब अगला होता है दोस्तों कि मल्टीप्लाइंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बाय नॉन जीरो स्केलर, ठीक है। यानी कि अगला है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, नॉन जीरो स्केलर, ठीक है। तो नॉन जीरो स्केलर से आपने क्या करना है? मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अगर आप क्या मान लेते हैं, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं क्या काम करता हूं कि मैं किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स को मैं क्या कर लेता हूं? नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जैसे कि मेरे पास यही मैट्रिक्स मैं मान लेता हूं, तो मैं इसको k से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, k R1, ठीक है। यानी कि R1 डैश k R1, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या किया कि k से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए जो पहली वाली जो रो है वो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा 2k k 3k -1 2 1 3 2 4। बाकी के जो रो एंड कॉलम है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये नई मैट्रिक्स हमें मिलेगी, सी मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो k है, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। 1/2 भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आप 2 रखेंगे तो 2 जा 4 2 और 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 4 6 आ जाएगा, मतलब 4 2 6, ठीक है। तो इस तरह का जो होता है वो होता है मल्टीप्लीकेशन बाय नॉन जीरो स्केलर, ठीक है। अब दोस्तों जो तीसरा नियम है, चलो तीसरा नियम अगले पन्ने पढ़ाते हैं, वो है इन दोनों जो पहले जो दो नियम है इनका कॉम्बिनेशन, ठीक है। तीसरा जो नियम है वो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि दोस्तों आपने ऐड भी करना है। ऐड वैसे कभी कभार क्या होता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो कब आपने क्या करना है? ऐड भी करना है, ठीक है। और आपने साथ में क्या करना है? इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन भी करना है किसी
करस्पॉन्डिंग नॉन जीरो स्केलर से। ठीक है, समझ रहे हैं कि आप इसमें क्या करिए दोस्तों, जैसे आपको बताता हूं कि जैसे मान लेते हैं R1 है, ठीक, तो R1 में आपने क्या किया कि आपने कोई जो दूसरी रो है इसमें आपने क्या कर दिया, किसी दूसरी रो को ऐड कर दिया। ठीक है, विथ मल्टीप्लिकेशन विथ सम स्केलर। ठीक है, जैसे मान लेते हैं R1 में मैंने क्या किया, स्केलर से मल्टीप्लाई करके, मतलब कि R1 में ऐड किया के R2 को, मतलब कि आपने जो R2 रो है उसको K से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर दिया। ठीक है, ध्यान रहे कि यहां पर जो कॉम्बिनेशन लग रहा है किसका लग रहा है, प्लस का और मल्टीप्लिकेशन का लग रहा है। ठीक है, यहां पर K की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। ठीक है, तो सिंपली आप इसको ऐसे समझेंगे, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, लेट मैं मान लेता हूं A मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स बनाता हूं जैसे 1 2 3 4, ठीक है, और 2 1 4 3, ठीक, और मान लेते हैं 3 1 2 4, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको मान लेता हूं, ये है R1, ये है R2, ये है R3। ठीक है, अब मैंने एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाया। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैंने क्या किया कि R1 रो में मैंने ऐड कर दिया ट्वाइस ऑफ R2। ठीक है, यानी कि इसका दुगना करके इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, ध्यान रहे कि जब आप ऐसा करते हैं तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस पर आप ऐड कर रहे हैं उस पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना इसमें। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए, देखिए आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, तो 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू जा 4, 2 प्लस यहां पर हो जाएगा 2, 3 प्लस 4 टू जा होता है 8, और 4 प्लस 3 टू जा हो जाता है 6। और ध्यान रहे ये इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 1 2 4, ये तो A बराबर हो जाएगा आपका, ये चलो अब ये A नहीं रहेगी, अब ये नई मैट्रिक्स हमें मिल गई है तो इसको हम क्या मान लेंगे, B मान लेंगे। ठीक है, तो 4 प्लस 1 5 4 8 9 10 11 6 4 10, ये 2 1 4 3 3 1 2 4। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पास दोस्तों एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर का जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि जिस पर आप ऐड करते हैं, ठीक है, आप R1 पे ऐड कर रहे हैं KR2, यानी कि यहां पर से R1 चेंज हो रहा है, या आप जिससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो भी आप करेंगे, K की वैल्यू माइनस भी हो सकती है। ठीक है, K की वैल्यू यहां पर -1 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है कि आप जिस रो या कॉलम पे ऐड कर रहे हैं वही चेंज होगा। ठीक है, चलो मैं एक और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यहां से बता देता हूं ताकि आपके लिए सिंपल हो जाए। मान लेते हैं C1 C2 C3 C4, ये कॉलम है, कॉलम वाला देख लेते हैं। मैं एक काम करता हूं, कॉलम 2 में कॉलम 1 को ऐड कर देता हूं। ठीक है, कॉलम 1 को ऐड कर देता हूं, ऐसा कर सकते हैं, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करके, यहां पर से 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए दोस्तों 5 2 3, और देखिए 5 और 4 होता है 9, 2 और 1 होता है 3, 3 और 1 4, देखिए। ठीक है, 10 3 4। ठीक है, तो ये नई मैट्रिक्स मिल गई, इसको क्या बोलेंगे, B डैश। ठीक, तो ये आपके दोस्तों क्या है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक आती है एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स के बाद ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स, एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या है। ठीक, तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों कि अगर जब आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझते हैं ना, जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे एलिमेंट्स लीडिंग डायगोनल एलिमेंट के क्या होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, तो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट जिसमें 1 होते हैं, यानी कि 1 0 0 1, ये। ठीक है, या फिर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ये है 3 की, ऐसी 4 5 6 अप टू n तक जाती है। ठीक है, तो अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर अगर आप एक सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दें तो उसके बाद जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी उसको हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं। सिंपल है, समझ गए। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, मैंने एक काम किया, इसमें एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दिया। मैंने एक काम किया, R1 में R1 प्लस ट्वाइस ऑफ R2 कर दिया, यानी कि जो सेकंड रो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 2 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो मेरे को दोस्तों जो ये नई मैट्रिक्स मिली इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, तो जो B है इसको हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक हो गया, तो क्लियर हो गया आपको। ठीक है, या फिर मैं एक काम करता हूं, देखिए एक और एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा लेता हूं। जैसे मान लेते हैं A में मैंने क्या किया, R1 को मैंने इंटरचेंज कर दिया R3 से।
ठीक है। तो भाई नई जो मैट्रिक्स है उसको ए डैश मान लेते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 0 0 1 0 1 0 1 0 0। ठीक हो गया। तो ये हमें दोस्तों एक और नई मैट्रिक्स मिल गई जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से मिली है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक देख लेते हैं। वैसे मैंने टॉपिक आपको आगे भी बताना है, लेकिन उस केस में मैं आपको डिटरमिनेंट की मदद से बताऊंगा। अभी हम देख लेते हैं कि मेथड ऑफ फाइंडिंग इनवर्स विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। आपने मेथड यूज करनी है फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से आप कैसे किसी मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। आपको जैसे कि पता होगा कि ए को दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ए को हम कैसे लिख सकते हैं बताइए, आई इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है, आपको पता है आई यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं अगर n है तो आई n इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसको दोस्तों एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से इसको दोस्तों कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, इसको और इसको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, आप ए को तो ऐसे रख सकते हैं। अगर मैं दोस्तों इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से आई में कन्वर्ट करने में सफल हो जाऊं, ठीक है, और यहां पर दोस्तों ये भी कन्वर्ट होगा, तो ये जो कन्वर्ट होगा दोस्तों किसके बराबर होगा, मान लेते हैं बी के बराबर होता है। तो बी इंटू ए बराबर क्या आ जाता है, आई आ जाता है। एंड एज वी नो दैट कि अगर बी इंटू ए बराबर आई है तो बी सिंपली क्या होगा, ए का इनवर्स होगा। ठीक है, फिर से समझिए कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और इसको हम मैं आई इंटू ए लिख सकता हूं। ठीक है, अब मेरा काम दोस्तों क्या होगा कि ए को और आई को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से कन्वर्ट करना है। जितना ए में मैं कन्वर्जन करूंगा उतना ही उसके रिस्पेक्ट में आई में भी कन्वर्जन होगा। ठीक है, ये एक नियम है, लेकिन ये अभी आपके जो प्रूफ है इसका अभी आपके बियॉन्ड लेवल है, इसको अभी हम प्रूफ नहीं बता सकते और इसका प्रूफ जानने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि इतना नहीं आता है। ठीक है, इतना बस आप समझ लीजिए कि अगर मैं ए का मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा तो उसी के रिस्पेक्ट में आई में भी चेंज आएगा। मेरा जो मेन मोटिव होगा कि ए को मेरे को आई में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर दोस्तों इसके रिस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स आएगी आई से कन्वर्ट होगी, क्योंकि आई में आप क्या लगाएंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, तो फिर आपको दोस्तों एक मैट्रिक्स मिलेगी, मान लेते हैं बी मिलती है। तो जो बी होगा दोस्तों ऑफकोर्स क्या होगा, ए का इनवर्स होगा। तो बी बराबर क्या होना चाहिए, ए इनवर्स, तभी जाके दोस्तों ए बी बराबर क्या आएगा, या बी ए बराबर आई आएगा। ठीक है, तो यहां से दोस्तों हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। मैं इसका एक दो आपको एग्जांपल बताता हूं, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले एक दो एग्जांपल देखते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है। चलिए ए बराबर है, मान लेते हैं 1 3 2 7। ठीक है, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है और मुझे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से, चलिए रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से इसका इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ए बराबर लिखूंगा आई। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, और कोशिश करना कि मेरे संग संग आप इसको करते हुए चले जाएं। ठीक है, तो देखिए 1 3 2 7। ठीक है, अब ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो ऑफकोर्स आई भी क्या होगी, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी, यानी कि ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, यहां पर से आई आ गया। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या करना है, इस वाले ए को दोस्तों मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मुझे कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों क्या चाहिए, देखिए सबसे पहले यहाँ पर 1 तो है ही। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए होगा, 0 चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहला मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाता हूँ कि जो R2 है, R2 में से मैं क्या कर देता हूँ, ट्वाइस ऑफ R1 कर देता हूँ। ठीक है, इसका दुगना करके इससे माइनस कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान रहे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क इस पे पड़ने वाला है क्योंकि ये ऑपरेशन किस पे लगना है, R2 पे लगना है। ठीक है, तो यहां से दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 3, इसको ऐसे लिखेंगे। देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, 2 में से 2 जाएगा, 0 बच जाएगा। ठीक है, 2 3 जा होता है 6, 7 में से जो 6 जाएगा कितना बचेगा, 1। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर चेंज हुआ तो यहां पर भी वही लगाना है। ठीक है, इसको आप लिखेंगे 1 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा 1। ठीक, आई होप कि मेथड आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों यहां पर क्या चाहिए, यहां पर भी दोस्तों क्या चाहिए, 0। अब हमारा अगला टारगेट है यहां पर 0 करना, क्योंकि देखिए आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए यहां चाहिए 1, यहां चाहिए 1, यहां चाहिए 0, यहां पर भी चाहिए 0। तो मैं अब अगला क्या करता हूं, अगला सिंपल सा है, मुझे क्या करना है, R1 में से माइनस करना पड़ेगा। R1 में से थ्राइस R2 माइनस कर देते हैं। ठीक है, R1 में से थ्राइस R2 मतलब कि माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अगली पेन से कर लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 1। देखिए इस पे कोई फर्क पड़ेगा, देखिए इस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा।
ठीक है। यहां पर से दोस्तों अगर आप थ्राइस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर भी करना पड़ेगा, ठीक है। -2 और 1 तो लिख दो क्योंकि इनमें कोई फर्क पड़ना है नहीं, होगा जो चेंज होगा वो क्या होगा, R1 होगा। देखिए इस पर आप क्या करिए, -3 से मल्टीप्लाई करिए, तो बताइए क्या हो जाएगा, -3 से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा +6, ठीक है। 3 2 हो जाता है +6, और +6 को आपने क्या करना है, 1 से माइनस करना है, दैट इज 1 - 6, ठीक है। यहां पर अगर आप देखें तो -R2 है ना, हाँ ठीक है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्राइस -R2, ठीक है दोस्तों। आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -6 है ना, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +6, यानी कि कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, ठीक। और यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर आप 3 से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस कर रहे हैं, यानी कि 3, तो ये ऊपर दोस्तों क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये दोस्तों, ये है B, ये है A और ये है I। तो अब आपको क्या मिल गया, B मिल गया। B का मतलब है ये वाला पार्ट। तो ये जो दोस्तों है ये है B कितना है, 7 - 3 - 2 1। इसका मतलब है कि इसको A से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो I आ जाता है। इसका मतलब जो B है वो क्या है, A इनवर्स है, 7 - 3 - 2 1। तो ये आपका राइट आंसर है। अब दोस्तों थोड़ा सा हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। थोड़ा वीडियो लंबी होगी लेकिन कोई बात नहीं, बहुत आपके लिए वैल्यूएबल है। देखिए दोस्तों, कभी भी लंबे वीडियोस को देखने से परहेज ना करें। शॉर्ट वीडियो हमेशा फायदेमंद नहीं रहती हैं। लंबी लंबी क्लासेस आपको लेनी पड़ती है, तभी जाके दोस्तों आपको एक पढ़ने की आदत बनती है, ठीक है। तो कोशिश ये करिए कि ये हमारी वीडियोस फिर भी उतनी लंबी नहीं होती है। तो अगर आप वैसे मेन क्लासेस देखें तो 3-3 4-4 घंटे की चलती है, ठीक है। स्कूल में भी जब अगर आपकी क्लास चलती है तो उसका भी 40 मिनट्स निर्धारित होते हैं, ठीक है। तो हमारी जो वीडियो है तो मुश्किल से 40 इतने मिनट्स की होती है, 30-35 मिनट्स की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको परहेज नहीं करना चाहिए, यहाँ पर आपको सारी चीजें एक साथ मिलती है। क्लास में तो आपकी कई सारा समय वैसे ही वेस्ट हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर आपको याद हो, एक मैट्रिक्स है A, वो ऑर्थोगोनल तब कहलाती है जब A इंटू A ट्रांसपोज क्या होता है, I के बराबर हो जाता है, बताया था, या A ट्रांसपोज इंटू A के, ठीक है। A ट्रांसपोज इंटू A I के बराबर होता है। ध्यान रखना कि हमेशा क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। जहां पर ट्रांसपोज आ गया वहां पर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर जो A ट्रांसपोज है वो किसकी तरह काम कर रहा है दोस्तों, ये A इनवर्स की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये A इनवर्स की तरह काम करता है, ठीक है। अब यहां से दोस्तों हम एक चीज और निकाल सकते हैं। देखिए A इंटू A ट्रांसपोज बराबर अगर I है, तो अगर मैं दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लूं, अभी हम डिटरमिनेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, I के डिटरमिनेंट के बराबर हो जाएगा। अब I का जो डिटरमिनेंट होता है दोस्तों 1 के बराबर होता है। AB का जो डिटरमिनेंट होता है ये होता है A डिटरमिनेंट B डिटरमिनेंट, ठीक है। अब देखिए जो A और A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट है वो दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो डिटरमिनेंट है उसमें अगर आप रो और कॉलम को इंटरचेंज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्चुअली क्या आएगा, ये A के डिटरमिनेंट के बराबर ही आएगा, ठीक है। यानी कि आप ऐसा लिख सकते हैं A डिटरमिनेंट का स्क्वायर बराबर 1, यानी कि जो डिटरमिनेंट ऑफ A है वो क्या होता है, +-1 के बराबर होता है, ठीक हो गया। यहां से एक बहुत अच्छा रूल निकल कर आया कि एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट या तो 1 होता है या तो -1 के बराबर होता है, यानी कि वो क्या होता है, नॉन सिंगुलर होता है, ठीक है। यानी कि जो इसका डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए नॉन सिंगुलर का मतलब है, मैंने आपको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बताया था कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ A डज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो एक मैट्रिक्स है वो क्या कहलाती है, नॉन सिंगुलर कहलाती है। अदरवाइज वो क्या कहलाती है, सिंगुलर, अगर डिटरमिनेंट ऑफ A बराबर 0 आ जाए, ठीक है। तो यानी कि ये जो मैट्रिक्स है दोस्तों ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, +-1 के बराबर होता है, ठीक है। तो एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, ठीक, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा देखिए कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। देखिए पहली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखते हुए चले जाता हूं, आप इसको ध्यान में रखना, ठीक है। मान लेते हैं A और B आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं, मान लेते हैं A और B ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो AB यानी इनका जो प्रोडक्ट है वो भी आपका क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं जो BA है वो भी क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है, ठीक है। तो अगर A और B ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, यानी कि A इंटू A ट्रांसपोज क्या होगा, I के बराबर होगा, B इंटू B ट्रांसपोज क्या होगा, वो भी I के बराबर होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि A और B दोनों का यहां पर क्लियरली ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। दोनों के दोनों मैट्रिक्स आपके क्या होंगे, स्क्वायर होंगे। स्क्वायर होंगे तो तभी जाके क्या होगा
इनका ट्रांसपोज निकल आएगा, ठीक है। और पहली बात, जो दोनों का जो प्रोडक्ट है उस केस में तो आपको पता है कि एक के नंबर ऑफ रोज दूसरे के कॉलम के बराबर होने चाहिए, और यहाँ पर तो दोनों क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इनका क्या होगा, ऑर्डर m क्रॉस m है, तो दूसरे का भी क्या होगा, m क्रॉस m ही होगा, तभी जाके दोनों दोस्तों इनका जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल हो पाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक का ऑर्डर अलग हो और एक का ऑर्डर अलग हो, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो इन दोनों का तो प्रोडक्ट ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस केस में क्या होगा, ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे और दोनों का ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अदरवाइज ये इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए कि जब हम ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आना चाहिए। अगर ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज आई के बराबर आता है तो ये भी क्या हो जाएगी, ऑर्थोगोनल प्रूफ हो जाएगी, जो कि हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ए बी इंटू ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर, ठीक है। अब यहां से लगेगा एसोसिएटिव लॉ, तो ये हो जाएगा बी इंटू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। नाउ एज वी नो दैट बी इंटू बी ट्रांसपोज आई दिया हुआ है, ए एंड बी ऑर्थोगोनल आपको पहले से ही बताया हुआ है, ठीक है। ए इंटू आई ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब a इंटू आई ऑफकोर्स a के बराबर होगा और ये हो जाएगा a ट्रांसपोज, और a इंटू a ट्रांसपोज क्या होता है, i के बराबर होता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि ए बी ऑर्थोगोनल है। तो यहां से क्लियरली हो गया कि ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज आई के बराबर आ गया, हेंस ए बी इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। सो द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ध्यान रखना कि दोनों की दोनों जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं ये आपकी क्या होंगी, ऑफ कोर्स सेम ऑर्डर की होंगी, ठीक है। तो ये क्लियरली आपको यहां से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, बी ए को भी ऑर्थोगोनल प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अभी खुद प्रूफ करेंगे। देखिए अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की है। देखिए मान लेते हैं कि अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है, ठीक है। तो अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है इसका मतलब है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर क्या होता है, आई होता है, या फिर ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर भी क्या होता है, आई होता है, ठीक है। अब दोस्तों आपको यह बताना है कि ए ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होता है या फिर ए ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होता है, ठीक है। तो क्या आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। देखिए इसको आप कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए अगर ए ऑर्थोगोनल है इसका मतलब है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई ये क्लियरली बताता है कि ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, मतलब ये ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, ए ट्रांसपोज को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके देखता हूं, देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। ठीक, यही तो इसका मतलब है ना कि ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आना चाहिए, आई के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तभी जाके क्या होगा, ए ट्रांसपोज भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। तो यहां से क्लियरली है कि जो ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो ए के बराबर होता है, एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए क्या है, आई है, ठीक हो गया। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि जो ए का ट्रांसपोज है वो भी आपका क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा, क्योंकि ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई दिया हुआ है, ए ऑर्थोगोनल है, तो उसका जो ट्रांसपोज है उसमें भी तो ये करना पड़ेगा ना, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज चेक करना पड़ेगा। वो अगर आई के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज भी क्या ऑर्थोगोनल है। तो जब ए ऑर्थोगोनल होता है तो उसका ट्रांसपोज भी क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है, ठीक है। इसी तरह से ए का इनवर्स भी क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है, अगर ए क्या हो, ऑर्थोगोनल हो, ठीक है। इसको भी हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, देखिए यानी कि अगेन वी हैव ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई है, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ए इंटू ए ट्रांसपोज का मैं इनवर्स देखता हूं, ठीक है। अगर मैं इनवर्स देखता हूं तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आई के इनवर्स के बराबर। देखिए यहां पर इन दोनों साइड में क्या कह लेता हूं, इसका इनवर्स देख लेता हूं, ठीक है। तो यहां से दोस्तों क्या होगा, देखिए ए बी का इनवर्स क्या होता है, ए बी का इनवर्स होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो यहां से हो जाएगा भाई ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू ए इनवर्स बराबर आई का इनवर्स। अब आई का इनवर्स क्या होता है, आई होता है, क्योंकि आई इंटू आई बराबर क्या होता है, आई होता है, तो आई अपना क्या होता है, स्वयं का इनवर्स होता है, ठीक है। ये सब चीजें हम इनवर्स में वैसे भी पढ़ते हैं और आपको लॉजिकली वैसे भी आनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स इंटू ए इनवर्स क्या है, आई के बराबर है, ठीक है। अब दोस्तों हम एक काम कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो इनवर्स और ट्रांसपोज है आपस में रिप्लेस हो सकते हैं, यानी कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज ऐसे लिख सकता हूं इंटू ए इनवर्स, यानी कि आप ट्रांसपोज करो फिर इनवर्स करो या फिर इनवर्स करो ट्रांसपोज करो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ए ट्रांसपोज का इनवर्स आप ए इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर लिख सकते हो। ध्यान रखना ए ट्रांसपोज का इनवर्स ए इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर लिखा जा सकता है। तो यहां से दोस्तों क्लियर हो गया कि ये आई के बराबर आ रहा, हेंस ए इंटू
A ट्रांसपोज बराबर आई है, सिमिलरली A इनवर्स इंटू A इनवर्स ट्रांसपोज बराबर आई है, हेंस A इनवर्स इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो ये भी दोस्तों क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। लास्ट टॉपिक दोस्तों इस वीडियो का देख लेते हैं, वो है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। लेट हमारे पास दोस्तों A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, Aij M क्रॉस M की। ठीक है, मान लेते हैं कोई आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ट्रेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है उसी को हम ट्रेस ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से डायगोनल एलिमेंट, लीडिंग डायगोनल ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ ए एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, A11 प्लस A22 प्लस A33 से लेकर अप टू सो ऑन AMM के बराबर होता है। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, समीशन I बराबर 1 से लेकर M AII। दिस इज नोन एज अ ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, तो आपके पास कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स आप देख लीजिए, जिसे मान लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो आपके पास ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, इनका जो सम होता है वो आपका क्या कहलाता है, ट्रेस ऑफ ए कहलाता है। ये मान लेते हैं ए है, तो दैट इज नोन एज अ ट्रेस ऑफ ए। ठीक हो गया, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको जितने भी टॉपिक बताए अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। ऑल्टरनेट डेज पर अभी हमारी वीडियोस आ रही हैं, हमेशा तत्पर रहें, चौकन्ना रहे। जब भी वीडियो आई कोशिश करेंगे कि शाम को 6 बजे आ जाए। अगर आप कोई सुटेबल टाइम मुझे बताएं तो मैं उस टाइम पर अपलोड कर दूंगा वीडियो को। वैसे शाम के 6 बजे का टाइम अच्छा है, लेकिन फिर भी कभी हम इसको शिफ्ट करके 8 बजे 9 बजे भी कर सकते हैं। हालांकि इसके अलावा हमारी 9 बजे भी अब दोस्तों एक सीरीज शुरू हो गई है, हमारा जो मेन चैनल है क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में। वहां पर हम दोस्तों रात को 9 बजे आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करवाएंगे उत्तराखंड जीके के। ठीक है, अभी तो उत्तराखंड जीके करवा रहे हैं, धीरे धीरे दोस्तों हम बाकी सब्जेक्ट्स के भी एमसीक्यू करवाएंगे, जैसे कि हिंदी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, सबके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको करवाएंगे। वो लाइव क्लासेस टाइप की होंगी, आपको 20 एमसीक्यू वहां पर मिलेंगे। 20 या 20 से 30 डिपेंड करेगा कि वीडियो की डिमांड कितनी ज़्यादा रहती है, तो उसी हिसाब से हम उसको बढ़ाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, वहां पर आप जरूर जुड़ें। देखिए कुछ नहीं है, 15-20 मिनट आपके लिए कोई ज़्यादा समय नहीं है। जरा सा 15-20 मिनट देख लेंगे तो आपका कैरियर दोस्तों वहां से बन सकता है। क्योंकि हमेशा हमारी टेंडेंसी ये रहती है कि हम ऐसे क्वेश्चंस का सिलेक्शन करते हैं जिनके सबसे ज़्यादा आने की संभावना रहती है। ठीक है ना, क्योंकि कभी ना कभी एक्सपीरियंस मैटर करता है। अभी लोअर पीसेस से पहले भी हमने दोस्तों कुछ वीडियोस प्रोवाइड करवाई थी डे बाय डे, और आप देखना कि उन वीडियो से कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, जस्ट लोअर पीसेस से पहले मैंने अनुसूचित जाति जनजाति वाली वीडियोस प्रोवाइड करवाई थी, उससे जस्ट पहले एक दिन पहले मैंने पेपर सॉल्व करवाया था। कितने सारे क्वेश्चंस लोअर पीसेस में एज इट इज आए हैं। ठीक है, तो जिन्होंने वो वीडियोस देखी तो उनको तो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। ठीक है, और अभी हमने दोस्तों कोई ऐसा उत्तराखंड जीके और इस पर कोई इतनी ज़्यादा वीडियोस अभी बनाई नहीं है, लेकिन दोस्तों एक कदम है जो हमने उठाया है और इसमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसी तरह से इस असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर आईटी मैथ्स की सीरीज को भी जितना हो सके आप इसको दोस्तों कामयाब बनाइए। ठीक है, क्योंकि आप ही दोस्तों इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।